कई दिन हो रही है जब उसका एडीओ साहब का फोन आया शान ने बयानी से, और तब बातचीत भाई मेरा जी ये रिद्धि सिद्धि क्या है, उसने प्रश्न किया। मैं बोला भाई एडीओ साहब बताओ मुझसे, रिद्धि सिद्धि भाई 8 तो सिद्धि हैं, और भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को 18 सिद्धियां बताता है, और नरे नरे नाम गिन के जी 8 तो मुख्य मेरी ताकत है, यानी मेरी शक्ति है, और मेरे द्वारा मैं देता हूँ जिसको, जो इसे इसका माँ करे यो करे उसको यह सिद्धि देता हूँ, यो करे उसको यह सिद्धि जी। अणिमा मैं माँ ये सिद्धियाँ हैं 8 तो, और फिर भगवान ने 18 सिद्धि बताई, लेकिन रिद्धियों का कहीं जिक्र नहीं, केवल इतना ही जिक्र है रिद्धि और सिद्धि 9 निधि हैं जी, वो अलग है, और वो जो है ना केवल ज्ञान की। तो मैं बोला भाई एडीओ साहब हमने तो ऐसा सुना है, बोला जी महावीर का वो फैन है, वो महावीर की बातें जानता है सारी, महावीर की वो पढ़ता हुआ किताब। बोला जी महावीर ने भी सिद्धियों का तो जिक्र कराया है। मैं भाई कराया होगा, फिर उसने भाई शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं, कोई जिक्र नहीं। बोला जी शास्त्र तो सब कोई पढ़ दें, शास्त्र से क्या ज्ञान हो है। फिर मैंने लग गया कहने माँ जी आप जानो ना तो हम नहीं जानते। फिर मैंने खत्म कर दिया, मैं खाम दिमाग खराब करने में कोई फायदा। हाँ सही बात है जी। तो कहने का मतलब यो है कि देखो शास्त्र बिना और बिना सदगुरु के ज्ञान हो नहीं सकता जी। यह बात समझने के लिए सदगुरु का और शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। और गीता में भगवान ने यूँ बता भी रखा है कि हे अर्जुन बड़े जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। और फिर उसमें न्यू भी लिख रखे हमारे महाराज जी ने तो नहीं लिख दिया कति खोल के कि भाई अर्जुन यूँ मत मान लिए कि मैं वेदा की निंदा करता हूँ। वेदों की निंदा नहीं करता, वेद जरूरी हैं, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद वेद भी तड़े रह जाए। हाँ ठीक है बात, इनकी भी जरूरत नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यह बात तेरे को बता रहा है। हमारे महाराज जी ने तो बहुत यानी अनजान भी समझ ले वह खोल के बता रखी। जी जी जी। लेकिन शंकर भाष्य में इतना देर इशारा कर रखा है कोई मैं वेदों की निंदा नहीं करता, कहते तू गलत समझ ले, बस मैं समझा रहा हूँ। नहीं इसमें एक चीज और भी तो है ना जी, ये जो वेद हैं पुराण हैं और उपनिषद हैं या फिर अपने 6 शास्त्र आगे, ये सारे अपने स्वरूप को जनाने के सहायक ही तो हैं। बिल्कुल। और जब जान लेगा तो इनसे वैसे ही ऊपर उठ गया, फिर इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। हाँ बिल्कुल। हाँ ये वही बात है जी कि पकड़ने वाला तो क्यों कर पकड़ ले। हाँ जी। तो फिर उनसे तो एडीओ साहब ने तो बातचीत होती रही, और मैं फरमने में कहता माँ जी मैंने कम भी रहा आप जानो मैं ना जानता। हाँ और क्या करें। हाँ भाई के फायदे। देखो कुछ तो फोनों पर बात ऐसी नहीं हुआ करती, नहीं होती जी। हाँ और कई आदमी जो है ना फोन करया करें, हाँ, और वो फिर घना लंबा विस्तार करने की कोशिश करें उसकी। कई बार इशारा में आप तो जो कहे थे अगले ने भाई फोन पर नहीं हो ये बात फिर करेंगे, मेरे पे कई कौन जानती इशारा में कई बार कई तो जा है भाई अब इसका पेंडा छोड़ के कोई और बात हो तो अपना कर लो, ये फोन पर नहीं हो। नहीं देखो आदमी चाहो है न्यू। एक तो यह बात है कि ज्ञान की बात मर्मी की बात कान में फूक मारने की नहीं है, कोई मंत्र पढ़ने की नहीं है। सही बात।
बैठ कर आराम से लंबा समय चाहिए, कम से कम 2 घंटे तक बैठ कर बतलावा, जब तो उसकी समझ में आने लग गए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बातें आदमी ने पहले तो रुका दे खड़ा करे एक उदाहरण है। जी जी जी। और फिर जब वो खड़िया हो ले, जब बाजे जाते ने मैं कह जाओ कि सुना हो, पहले तो उसने खड़िया करो जी। और जब वो खड़िया हो ले ना, जब नहीं बताओ भाई देख आड़ बैठ जा, और फिर वो आड़ बैठ जा, शतान दे, और फिर जो हो रहा उसको बतावे कि भाई तू किस जगह कहते पानी भरा है क्या आग बढ़ा है पूरी। सही बात है। फिर उसकी समझ में आवे। तो इस प्रकार से जो है ना समय चाहिए। अरे असली तो ये है कि बिना अधिकारी हुए बिना चाहे कोई कीमत दे दे उसको, वह वस्तु खराब हो जाएगी। वो कह नहीं करें भाई दान तो जो है पात्र में आओगा। हाँ, ये वो जिसका जैसा पात्र है उसा ही कर लगा जी उसके। बिल्कुल 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 अधिकारी हो लेगा ना, जी जी जी, जब वो जो है ना उसमें कर लेगा। हाँ, नहीं तो कर लेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, और आज के समय में इतना अज्ञान बढ़ा हुआ है कि शास्त्रों को तो मिथ्या मानने लगे, झूठे मानने लगे। जी 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 जी। पुराना न तो कथिए नहीं कहा अच्छे को पौड़े ठोक रखे बामणा ने बामणा का नाम ले। हाँ जी, हाँ जी। जब न्यू नहीं बेरा भाई ये तो बामणा ने ना बनाए, ब्रह्म ऋषि थे तो वो बामण, पर ब्रह्म ऋषि को ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्णन किया है जो संसार के भ्रम को दूर करने की। ठीक है बात, बिल्कुल। वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तेरे न्यू कह देने के फर्क पड़ जाएगा, उनका कुछ फर्क नहीं पड़े। हाँ, वह जो के त्यों हैं, जहाँ हैं वहीं हाँ जी। हैं, और जिसे हैं वैसे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तू अपनी जबान गंदी कर अपने दोषी बन जाएगा। हाँ, बस इतना जरूर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जैसा तेरा वचन और वैसा तेरा स्वरूप। सही बात है जी। ताकि रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति नहीं देखी तैसी जी। तो इस प्रकार से जो है ना वो अपने ऊपर दोष चढ़ाने हैं, वो जिसे से उसे से। और वो तो यथार्थ है जी, उनने कोई हलानियां है नहीं। उन्होंने जो है ना परमात्मा ने जैसा जैसा किया ना वैसा वैसा परमात्मा का वर्णन किया। हाँ, पुराणों में जो है ना जो भगवान ने लीलाएं करी है ना, जी जी जी, उनका वर्णन किया। हाँ जी। और कुछ लीलाएं ऐसी हैं आध्यात्मिक, जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला में यह बात आवे है कि भाई भगवान ने जितनी गोपनी थी ना उतने रूप धारण कर लिए। हाँ जी, हर एक गोपी के साथ जो है, हाँ, एक भगवान कृष्ण बन गए जी। तो योग पौड़ाई है, लेकिन है तो सत्य। पर सत्य जब मानेगा ना, जब उसमें कुछ सामर्थ्य होगी, हाँ, कुछ आड़े होगी। आड़े बात इवन आड़े तो हिसाब ला लो ना। ये जो पंडितिया की बात है, इनमें जो व्याख्या करी जा रही है, बिल्कुल, या लोगों के लोग को ना वो पुराना की और शास्त्रों की, अगर हम वेद उपनिषद की बात करें, वो तो बहुत दूर की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल है? बहुत उड़े तक तो पहुंचना ही अलग विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इनमें लोग न्यू कहते हैं ये बात न्यू कोई ना न्यू है। तो इस प्रकार से जो है ना भाई जब समझ में आओ, जब कुछ अपने में भी ताकत हो जाए, पात्र हो जाओ जब। हाँ। ठीक बात। पंडित जी ने गजब की बातें कह रखी। पंडित जी ने सारी बातें बता रही। तन्ने तो सेठानी मारे फायदे की कही, पर मानने तक वो है ना तो जानेगा सही। जो कुछ जानता होगा ना जब वो जानेगा, वो नहीं तो नहीं जाने जाता।